शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। यह अव्यक्त मुरली है 23वीं, जो बाबा ने 3 अप्रैल 1982 को चलाई। सर्वप्रथम त्याग, सबसे पहला त्याग है देह भान का त्याग। मुझे कोई बताएगा ये देह भान क्या होता है? मैंने देह अभिमान तो पढ़ा है, ये देह भान कहां से आ गया? ये देह भान क्या चीज होती है भाई? हाँ जी, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसके बारे में ये भान है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो देह अभिमान क्या होता है? देह अभिमान, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, वो अभिमान हो गया। देह के आधार पर, देह के आधार पर अहंकार करना, देह के गुणों का अहंकार करना, तो ये है देह अभिमान। और किसी को देह या इस देह के हिसाब से देखना, या स्वयं को देह के हिसाब से समझना। मतलब आत्मा तो समझते हैं, परंतु देह को भी देखना, ये देह भान। आज कहते हैं ये भी त्याग दो, ये भी क्यों रखा हुआ है? बाप दादा अपने त्याग मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा किन को देख रहे हैं? अपने त्याग मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा त्याग स्वरूप है। हर एक ब्राह्मण आत्मा क्या है? त्याग स्वरूप है। लेकिन जैसे भाग्य का सुनाया ना, एक बाप के बच्चे होते एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलते, संभालने और बढ़ाने के आधार पर, संभालने और बढ़ाने के आधार पर क्या होते हैं? नंबर बन जाते हैं। संभालने और बढ़ाने के आधार पर क्या बन जाते हैं? नंबर बन जाते हैं। ऐसे त्याग मूर्त भी सभी बने हैं, इसमें भी नंबरवार है। त्याग मूर्त सभी बने हैं, इसमें भी नंबरवार है। त्याग किया और ब्राह्मण बने, लेकिन त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। त्याग कर लिया, हम ब्राह्मण बन गए। अब बाबा कहते त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कहने में तो सभी एक बात कहते हैं कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग, तो देह के भान का त्याग हो गया है, वह हो रहा है। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपने पन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वे वस्तु उसकी हो गई। जिसके प्रति वे त्याग किया वे वस्तु उसी की हो गई। जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते। आपने देहभान का त्याग शिव बाबा के प्रति किया है,
तो अब ये देह भी किसकी हो गई? शिव बाबा की हो गई। अब इस देह का संकल्प भी आता है तो वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि त्याग की हुई बात, संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते, फिर से वापस नहीं ले सकते हो। जैसे हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करके जाते हैं, और अगर फिर वापस आ जाएं तो उसको क्या कहा जाएगा? नियम प्रमाण वापस नहीं जा सकते, नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते। जब घर का त्याग कर दिया, परिवार को छोड़ दिया, सन्यासी बन के जंगल में चले गए, अब वापस नहीं आ सकते। ऐसे आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया, पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया, संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे, इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे। संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे। पहला पहला ये त्याग किया, इसलिए तो कहते हो देह सहित देह के संबंध का त्याग, देह के भान का त्याग। तो त्याग किए हुए पुराने घर में फिर से वापिस तो नहीं आ जाते हो। वायदा क्या किया है? तन भी तेरा कहा व सिर्फ मन तेरा कहा। पहला शब्द है तन। तन आता है जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो। तो पहला संबंध, पहला त्याग क्या हुआ? इस पुरानी देह के भान से विस्मृत, ये पुरानी देह का भान भी ना रहे, बस इतना ही याद रहे, मैं आत्मा अर्थात किनारा। ये पहला कदम है त्याग का। जैसे घर में घर की सामग्री समान होता है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्म इंद्रियां ही सामग्री है। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग, सामग्री का भी साथ में त्याग। घर को छोड़ा लेकिन कोई चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे। ऐसे कोई भी कर्म इंद्रिय अगर अपने तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे? इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो। ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्म इंद्रिय विचलित होती है तो वे भी समय पर ठीक हो जाएगी, लेकिन एक कर्म इंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। एक भी कर्म इंद्रिय के प्रति आप आकर्षित हैं तो आप बाप का नहीं बन सकेंगे, बनने नहीं देगी। एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नंबर 1 में जाने नहीं देगी। अगर कोई हीरे जवाहर महल मारियां छोड़ दे, हीरे जवाहर महल मारियां
छोड़ दे और सिर्फ कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए तो क्या होगा? महल माड़ियों से तो मोह खत्म हो गया, परंतु एक मिट्टी का कटोरी रख ली कि ये तो मेरे को पानी पीने के लिए जरूरत पड़ेगी, ये तो मेरी है, इसको तो मेरे कहने में कोई फर्क नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे हीरे से भी ज्यादा वे फूटा हुआ बर्तन उसको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा। ना चाहते भी बुद्धि बार बार वहां भटकती रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्म इंद्रिय की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी, बार बार नीचे ले आएगी। तो पुराने घर और पुरानी सामग्री, पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो ये तो बहुत थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। ये थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में, सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। सेवार्थ क्या करना है? इसको कार्य में लगाना है। ये मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा, लेकिन क्या है? सेवा अर्थ अमानत। ये देह सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं थोड़े समय के लिए। बाप दादा ने कार्य के लिए आपको ये तन दिया है, तो आप क्या बन गए? क्या बन गए आप? मेहमान। मेरापन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है या उसी में ही फंस जाते हो? तो आप सबका ये शरीर रूपी घर भी ये फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप, उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते। बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं। बाप दादा कौन से पुराने शरीर का आधार लेते हैं? बाप दादा कौन से पुराने शरीर का आधार लेते हैं? हाँ जी, गुलजार दादी। गुलजार दादी के पुराने शरीर का आधार लेते हैं, परंतु उसमें फंसते नहीं। कर्म के लिए आधार लिया, कर्म किया और चले गए। अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार में आ जाओ। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान, अर्थात महान। मेहमान का मतलब है महान। ऐसे रहते हो
त्याग का पहला कदम पूरा कर लिया है। बाप दादा हंसी की बात ये सुनाते हैं कि वर्तमान समय कोई भी अपने को कम नहीं समझते। अगर किसी को भी कहा जाए कि दो में से एक छोटा एक बड़ा बन जाए तो क्या कहते हैं? अपने को कम समझते हैं। क्यों? क्या के शस्त्र लेकर, क्यों क्या के शस्त्र लेकर उल्टा शक्ति स्वरूप दिखाते हैं। ये भी अलंकार कोई काम नहीं है। जैसे सर्व शक्तियों के अलंकार हैं, वैसे माया व रावण की भुजाएं भी कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। शक्तियों को भुजाएं धारी दिखाया है, अष्टभुजाधारी 16 भुजाधारी भी दिखाते हैं, लेकिन रावण के सिर ज्यादा दिखाते हैं। ये क्यों? क्योंकि रावण की शक्ति पहले दिमाग को ही हलचल में लाती है। जिस समय कोई भी माया आती है तो सेकंड में उसके कितने रूप होते हैं, क्यों क्या ऐसे वैसे, जैसे कितने क्वेश्चन के सिर पैदा हो जाते। एक काटते हैं तो दूसरा पैदा हो जाता है। एक ही समय में 10 बातें बुद्धि में फौरन आ जाती है। तो एक बात को 10 सिर लग गए ना। इन बातों का तो अनुभव है ना। फिर एक एक सिर अपना रूप दिखाता है। यही 10 शीश के शस्त्रधारी बन जाते हैं। 10 शीश के शस्त्रधारी बन जाते हैं। शक्ति अर्थात सहयोगी, अभिमान के सिर वाली शक्ति नहीं, लेकिन सदा सर्व भुजाधारी अर्थात सर्व परिस्थिति में सहयोगी। रावण के 10 सिर वाली आत्माएं हर छोटी से छोटी सी परिस्थिति में भी कभी सहयोगी नहीं बनेगी। क्यों क्या कैसे के सिर द्वारा अपना उल्टा अभिमान प्रत्यक्ष करती रहेंगी। क्यों का क्वेश्चन हल करेंगे तो फिर कैसे का सिर ऊंचा हो जाएगा। एक क्वेश्चन का हल करेंगे दूसरा खड़ा हो जाएगा। अर्थात एक बात को सुलझाएंगी तो फिर दूसरी बात शुरू कर देंगी। दूसरी बात को ठीक करेंगी तो तीसरा सिर पैदा हो जाएगा। बार बार कहेंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन ये क्यों इसको कहा जाता है कि एक बात के 10 सिर वाली शक्ति, 10 सिर वाली शक्ति। सहयोगी कभी नहीं बनेंगे, सदा हर बात में ऑपोजिशन करेंगे। तो ऑपोजिशन करने वाले रावण संप्रदाय हो गए ना। चाहे ब्राह्मण बन गए, लेकिन उस समय के लिए आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है, वशीभूत होते हैं और शक्ति स्वरूप हर परिस्थिति में, हर कार्य में सदा सहयोगी बन औरों को सहयोगी बनाएंगे। चाहे स्वयं को सहन करना पड़े, त्याग भी करना पड़े, लेकिन सदा सहयोगी होंगे। सहयोगी की निशानी भुजाएं हैं। इसलिए कभी भी कोई संगठित कार्य होता है तो क्या शब्द बोलते हो? अपनी अपनी अंगुली दो। तो ये सहयोग देना हुआ। अंगुली लगाना माना, अंगुली देना माना सहयोग देना, सहयोग देना हुआ ना। अंगुली भी भुजा में है ना, तो भुजाएं भी सहयोग की ही निशानी है। तो समझा, शक्ति की भुजाएं
और रावण के सिर, तो अपने को देखो कि सदा के सहयोगी मूर्त बने हैं। त्याग मूर्त बनने का पहला कदम फॉलो फादर के समान, फॉलो फादर के समान किया। ब्रह्मा बाप को देखा, सुना, संकल्प में, मुख में सदैव क्या रहा, सदैव क्या रहा? ये बाप का रथ है, ये बाप का रथ है। आपका रथ किसका है? उसने तो रथ बाप को दे दिया और बाप का रथ कहकर उन्होंने उसको यूज किया। क्या सिर्फ ब्रह्मा ने रथ दिया, व आप लोगों ने भी रथ दिया है बाप को? ब्रह्मा का परवेशता का पार्ट अलग है, लेकिन आप सबने भी तन तेरा कहा ना, कि तन मेरा। आप सबका भी वायदा है, जैसे चलाओ, जहां बिठाओ, जो खिलाओ, ये वायदा है ना। वह आंखों को मैं चलाऊंगा, बाकी को आप चलाएं। कुछ मन मत पर चलेंगे, कुछ श्रीमत पर चलेंगे, ऐसा वायदा किया था क्या? ऐसा वायदा तो नहीं है ना। तो कोई भी कर्म इंद्रिय के वशीभूत होना, ये श्रीमत है व मन मत है? पूछ रहे हैं बाबा, ये श्रीमत है या मन मत है? मन मत। तो समझा त्याग की परिभाषा कितनी गुह्य है। इसलिए नंबर बन गए, इसलिए नंबर बन गए हैं। अभी तो सिर्फ देह के त्याग की बात सुनाई है, आगे और बहुत है। अभी तो त्याग की सीढ़ियां भी बहुत है। ये पहली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। त्याग मुश्किल तो नहीं लगता, सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है क्या? अभी अभी मिलता है, भविष्य मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, परिष्ठा स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो? डबल लाइफ अभी ही बनते हो। परंतु अगर ना यहाँ के ना वहां के रहते हो तो मुश्किल लगता है। ना पूरा छोड़ते हो ना पूरा लेते हो, तो अधमरे हो जाते हो। इसलिए बार बार लंबा श्वास उठाते हो। कोई भी बात मुश्किल होती तो लंबा श्वास उठता है। मरने में तो मजा है, मरने में तो मजा है। मजा है मरने में क्या? लेकिन पूरा मरो तो मजा आएगा। मरने में मजा है, लेकिन पूरा मरो तो, आधा मरेंगे तो नहीं। लेने में कहते हो हम पूरा लेंगे, और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुश्किल हो जाता। वैसे तो अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता है तो बाप दादा रखने भी दें, बाप को क्या परवाह है, भल रखो, लेकिन स्वयं ही परेशान होते। इसलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो। अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है? बार बार बुद्धि भी उन्हों की ही भटकती। फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए बाप दादा तो और भी हजारों
मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं। कितना इकट्ठे कर लो, कितना इकट्ठा कर लो, लेकिन जहां किचड़ा होगा वहां क्या पैदा होगा? जहां किचड़ा होगा वहां क्या पैदा होगा? मच्छर। और मच्छर किसको काटेंगे? तो बाप दादा बच्चों के कल्याण के लिए ही कहते हैं पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो, मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हो, लेकिन मुश्किल बना देते हो। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है, जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और पदम कदमों का सहयोग मिलना हो जाता है। मगर एक कदम आप सहयोग देते हो तो पदम कदमों का सहयोग मिलना हो जाता है। लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते, मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है, इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। अच्छा, ऐसे सदा सहयोग मूर्त सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में पालो पादर करने वाले, सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, इसी बेहद के संन्यास, ऐसे बेहद के संन्यास करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। नंबर 1 टॉपिक है परिस्थिति रूपी पहाड़ को स्वस्थिति से जंप देकर पार करो। परिस्थिति रूपी पहाड़ को, कितनी बड़ी परिस्थिति को, परंतु स्वस्थिति को उससे ऊंचा उठाओ और जंप लगाकर पार करो। अपने को सदा समर्थ आत्मा समझते हो। समर्थ आत्मा समझना अर्थात सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाले, सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाले। किसके संग में रहने वाले? समर्थ बाप के संग में रहने वाले। जैसे बाप चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाले, चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाले, सदा बाप के संग में रहने वाले, ऐसे जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तियां शस्त्र हैं, हथियार हैं। सारी शक्तियां क्या है? हमारे हथियार। सर्व अलंकार हैं। सर्व शक्तियां शास्त्र हैं, अलंकार हैं। ऐसे अलंकारधारी आत्मा समझते हो जो समर्थ हैं, वे कभी
जो समर्थ हैं वे कभी परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे। परिस्थिति से स्वस्थिति श्रेष्ठ है। परिस्थिति से स्वस्थिति श्रेष्ठ है। स्वस्थिति द्वारा किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते। स्वस्थिति द्वारा किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हो। जैसे विमान द्वारा उड़ते हुए कितने पहाड़, कितने समुद्र पार कर लेते हो, क्योंकि ऊंचाई पर उड़ते। तो ऊंची स्थिति से सेकंड में पार कर लेंगे। ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ को व समुद्र को भी जंप दे। पहाड़ को व समुद्र को भी जंप दे दिया। मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मेहनत का अनुभव नहीं होगा। रोब का त्याग, रुहाब का त्याग करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। सच्चे सेवाधारी बनो। सभी कुमार सदा रूहानियत में रहते हो। रोब में तो नहीं आते। यूथ को रोब जल्दी आ जाता है। ये समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं। जवानी का जोश रहता है, लेकिन रूहानी यूथ अर्थात सदा रुहाब में रहने वाले, सदा नम्र चित्त, क्योंकि जितना नम्र चित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहां निर्माण होंगे वहां रोब नहीं होगा। वहां रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, ऐसे पालो पाते। अगर जरा भी सेवा में रोब आया तो वो सेवा समाप्त हो जाती। वो सेवा समाप्त हो जाती है। नंबर 3, भरपूर आत्माओं के चेहरे द्वारा सेवा। भरपूर आत्मा कैसी? भरपूर आत्मा, जो आत्माएं संपन्न है, कोई और कमी नहीं है उनमें। उन आत्माओं के चेहरे द्वारा सेवा। सभी सागर के समीप रहने वाले सदा सागर के खजानों को अपने में भरते जाते हो। सागर के तले में कितने खजाने होते हैं? तो सागर के कंठे पर रहने वाले, समीप रहने वाले सर्व खजानों के मालिक हो गए। वैसे भी जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है तो खुशी में आ जाते हैं। अचानक कोई को थोड़ा धन मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा धन मिल जाता है तो नशा चढ़ जाता है। आप बच्चों को ऐसा धन मिला है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे। सर्व खजानों की चाबी है। क्या है चाबी सारे खजानों की?
बाबा। कैसा बाबा? मेरा बाबा। मेरा बाबा तो चाबी मेरी। चाबी लगाने की विधि क्या है? रिएक्शन है बाप की नहीं करता, ऐसा है ना, ये मत तैयार रिएक्शन हो गया। चाबी कैसे लगती है बाबा को, ताले को? चाबी लगाने की समझ में नहीं आ रहा भाई जी। चाबी कैसे लगाई जाती है? ताला कैसे खुलता है? श्रीमत पर चलने से। ताला खोलने के लिए क्या श्रीमत, कितनी सारी श्रीमत, इतनी सारी लिस्ट लंबी चौड़ी है, ऐसी कौन सी श्रीमत पर चले जो ताला खुल जाएगा, या सारी श्रीमत चलने के बाद ताला खुलेगा? क्या करने से? आपकी बात क्या, कोई किसी को समझ में आए तो बताओ भाई। अभिमानी होकर है ना, मैं आत्मा हूँ। हाँ जी, किसी को पता है कि ताला कैसे खुलेगा? जी मन मना भाव करना है। मन मना भाव में क्या हम करें? मन मना भाव अपने आप को क्या समझाएं जो ताला खुल जाए? बाबा जो भी श्रीमत देते हैं उससे मन को बैठ मनाना है कि ऐसा करना है, हमें भी ऐसा बन जाना है बस बाबा के जैसे। बाबा है चाबी, बाबा बोला और खजाना खुला। बाबा चाबी है, परंतु आपने कहा मेरा बाबा, तो खजाना खुल जाएगा। सारे खजाने आपके। बाबा चाबी है। बाबा के बन गए या मेरा बाबा कह गया? कहा मेरा बाबा। आपकी भाई जी मेरे को आवाज क्या करूं? हाँ जी, आपकी जो है ना आवाज फट रही है। हाँ जी, बाबा के समान बनना पड़ता है, ये भाई जी कह रहे हैं। भाई जी कह रहे हैं बाबा के समान बनना पड़ता है। ये आवाज साफ है। आपकी आवाज साफ है, भाई जी की आवाज साफ नहीं है। मोबाइल में जो लगा रखा है स्पीकर दे दिए। समान कभी बनेगा कि लग के बोलने की बात नहीं है, मुझसे बाबा कहने की बात नहीं है, तो ये अंदर की बात है। आप समान बनने से, मेरा बाबा कहने से ताला खुल जाता है। चलो, यहां पर कहा है खजानों की चाबी है बाबा, बाबा बोला और खजाना खुला। चाबी भी मिल गई, खजाना भी मिल गया, सदा माला माल हो गए। ऐसे भरपूर माला माल आत्माओं के चेहरे पर खुशी की झलक होती। आपने मेरा बाबा कहा, खजाना खुल गया। अब ऐसे भरपूर खजाने के तो माला माल हो गए। माला माल कैसे होते हैं? बाबा चाबी है, मेरा बाबा कहा खजाना खुल गया। अब खजाना खुल गया है, खजाना मेरे बाप का है, मेरा है, परंतु वो मेरे खाते में कब जमा होगा? हाँ जी,
हुए खजानों को मैं किसी और को दूंगा। हाँ, ऐसे बोलो, जब किसी और के खाते में जमा करूंगा तो मेरे खाते में जमा होगा। पहले तो ये गलत बात नहीं है। अरे पहले तो खुद जमा करे, फिर होते खाते में जमा नहीं करे। नहीं, अपने खाते में आएगा ही नहीं। आप अपने खाते में जमा कर नहीं सकते। अब प्यार है खजाने में से, अब प्यार अपने खाते में जमा करो, कैसे करोगे? नहीं जमा होगा। आप किसी को प्यार करो, जिसको आपने प्यार किया अब वो आपको प्यार करेगा। आप दूसरे को सहयोग दो, जिसको आप सहयोग देंगे तब वो आपको सहयोग देगा। सुख दो तो आपको सुख मिलेगा। मतलब आप जो भी चीज खजाने में से लेना चाहते हो वो आप दूसरे को दो, तो आपको वो देने के निमित्त बन जाएगा। खजाने में से लेके आपने सातों गुण, आठों शक्तियां दूसरे के लिए प्रयोग करनी है। अब जिनको आप देंगे वही फिर आपको भी देंगे। ठीक है। ऐसे भरपूर माला माल आत्माओं के चेहरे पर खुशी की झलक होती है। उनकी खुशी को देख सब कहेंगे, पता नहीं इनको क्या मिल गया। जानने की इच्छा रहेगी तो उनकी सेवा स्वतः हो जाएगी। नंबर 4, माया जीत बनने के लिए स्वमान की सीट पर रहो। सदा स्वयं को स्वमान की सीट पर सेट करो, बैठा हुआ अनुभव करते हो। पुण्य आत्मा है, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है। ऐसे अपने को श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट करते हो। कहां भी बैठना होता है तो सीट चाहिए ना। तो संगम पर बाप ने श्रेष्ठ स्वमान की सीट दी है, उसी पर स्थित रहो। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है। तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य आत्मा, पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूं। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। किसके बन गए और क्या बन गए? इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इसी आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया नहीं आ सकती। हिम्मत नहीं रख सकती। आत्मा का आसन स्वमान का आसन है। उस पर बैठने वाले सहज ही माया जीत हो जाते। सर्व संबंध एक के साथ जोड़कर बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त बनो। सदा स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। स्वतंत्र बन गए या अभी कोई बंधन रह गया? बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है। जब बाप के बन गए तो बाप के सिवाय और क्या याद आए? सदा प्रिय वस्तु या बढ़िया वस्तु याद आती है ना। तो बाप से श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति कोई है? कोई है? जब बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं तो सहज योगी बन जाते, बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब संबंध बाप के साथ जुड़ गए। मेरा बाबा, सब समाप्त।
इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। सर्व संबंध एक के साथ। नंबर 6, समीप आत्माओं की निशानी है समान। सदा अपने को समीप आत्मा अनुभव करते हो। समीप आत्माओं की निशानी है समान। जो जितना समान उतना समीप। जितना बाप समान हम बनते जाएंगे उतना बाप के समीप होते जाएंगे। जो जिसके समीप होता है उस पर उसके रंग का, संग के रंग का स्वतः ही प्रभाव पड़ता है। तो बाप के समीप अर्थात बाप के समान। जो बाप के गुण व बच्चों के गुण हैं, जो बाप का कर्तव्य वे बच्चों का कर्तव्य है। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो हर समय ये चेक करो कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो बाप समान है। बाप से मिलते चलो और कदम उठाते चलो तो समान बन जाएंगे। जैसे बाप समान सदा संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, वैसे ही बच्चे भी मास्टर बन जाएंगे। किसी भी गुण और शक्ति की कमी नहीं रहेगी। संपन्न है तो अचल रहेंगे, डगमग नहीं होंगे। सेवा की भाग दौड़ भी मनोरंजन का साधन है। सेवा की भाग दौड़ भी मनोरंजन का साधन है। सभी अपने को हर कदम में याद और सेवा द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्म भाग्यवान समझते हो। कमाई का कितना सहज तरीका मिला। आराम से बैठे बाप को याद करो। आराम से बैठे बैठे बाप को याद करो और कमाई जमा करते जाओ। मनसा द्वारा बहुत कमाई कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में जो सेवा के साधनों में भाग दौड़ करनी पड़ती है, ये तो एक मनोरंजन है। वैसे भी जीवन में चेंज चाहते हैं तो चेंज हो जाती है। वैसे कमाई का साधन बहुत है। सेकंड में पदम जमा हो जाते हैं। याद किया और बिंदी बढ़ गई तो सहज अविनाशी कमाई में बिजी रहो। पंजाब निवासी बच्चों को याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले। पंजाब निवासी सेवाधारी बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह के प्रति सदा मुबारक। जितनी सेवा उतना बहुत बहुत मेवा खाने वाले बनेंगे। पंजाब में वैसे ही मेवा खाने के आदी हैं, तो यहां भी जितनी सेवा करेंगे उतना मेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले बनेंगे। ये तो विशेष बेहद की सेवा। मेला अर्थात बाप से मिलन मनवाना। मेला कर रहे हैं, बाबा से मिलन मना रहे हैं, अर्थात आत्माओं का मिलन कराने के निमित्त बन रहे हैं। बेहद की सेवा, बेहद का उमंग रख सेवा की है और सदा ऐसे उमंग उत्साह में रहते आगे बढ़ते रहना। बाप दादा जानते हैं बहुत अच्छे
पुराने पालना लिए हुए बच्चे निमित्त बने। पुराने बच्चों का भाग्य तो अब तक शास्त्र भी गा रहे और चैतन्य में जो नए नए बच्चे आते हैं वे भी उनका वर्णन करते हैं। तो ऐसे पदमपति बनने का चांस लेने वाले सेवाधारी बच्चों को पदम, गुणा, याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।